अब देखिए, अब हमने न्यू गिल्ली और डंडे से टेबल के ऊपर मेज़रमेंट देखा था, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो अब सजेशन में क्या हो गया कि इन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम लोगों को जो न्यू क्रिकेट बॉक्स है उनसे यह मापना चाहिए, मेज़रमेंट देखना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे थिंक किया कि चलिए अब हम क्या करते हैं, कोई डोरी लेते हैं, तो उस डोरी से इस मेज़रमेंट को मापने का काम करते। तो मेज़रमेंट डायरेक्शन में लेंथ को किस तरीके से माप हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है 1/2, 1/4, 1/8। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्या हो गया, जो हमने लेंथ देखी है, तो पैराग्राफ पहली एंड भुजो कैन मेजर टू एग्जैक्ट लेंथ। तो अब क्या हो गया, डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग, तो जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, मतलब कि सही लेंथ ढूंढ ली, तो जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब देखिए क्या कन्फ्यूज़न है, तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, तो आप एक अलग बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि स्टैंडर्ड स्केल्स जो डिफरेंट मेजरमेंट जो डिस्टेंस की वजह से आप देख सकते हो। तो अब आपके घर के अंदर आपको क्या करना है, एक ऐसा अवसर जिसमें लंबाई को आप देख सकते हो और दर्जी कपड़े की लंबाई किस तरीके से मापते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मेज़रमेंट से हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो देखो, तो हम इंची टेप हो गया या फिर अपनी टेबल हो गई या कोई ब्रीथ कर रहा है, तो उस एरिया को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपके रूम के लिए बताओ, आपके डेस्क के लिए बताओ, ठीक है, फिर वो यहाँ से दिल्ली से लखनऊ तक कितनी दूर है, कितनी, तो हम उसे बता सकते हैं। तो ये सब बात क्या हो गई, इक्वल हमें कॉमन देखने को मिली, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह दूरी से संबंधित है। जैसे कि हो गया एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना, जैसे कि जम्मू से कन्याकुमारी तक जाना, तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं। चलिए अब मेज़रमेंट इसीलिए हमें ज़रूरी होता है, क्यों, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसमें कितना टाइम लगेगा, किस चीज़ से हम जा सकते हैं, कार से, बस से, ट्रेन से, ठीक है, तो हम एग्जैक्ट जो उसका डिस्टेंस है वो पता लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे सम मेज़रमेंट, हम दूसरे एक्टिविटी के मेज़रमेंट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी बताई गई है, तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके क्लासरूम की जो लेंथ है उसको मापनी है। तो किस तरीके से आप माप सकते हो, तो उसको मेज़र करते समय क्या हो गया, कभी छोटा पड़ गया, तो जिससे आप अपने पैर की लंबाई भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन कर कर यहाँ पर लिखना है। अब देखिए एक्टिविटी टू में हमें क्या करना है, हमें ग्रुप में काम करना है। तो ग्रुप में आप कर सकते हो। तो अब हमें हैंड्स पेन का मतलब क्या होता है कि अपना हैंड्स को उस तरीके से हमें इक्वल करना है। अब आप देख सकते हो कि किसी डेस्क के ऊपर हम उसकी लेंथ देख सकते हैं कि हाँ, ये टेबल कितना लंबा और कितना चौड़ा है, जो हमें फिगर 10.5 में बताया गया है। अब यहाँ पर है, हम देख सकते हैं कि आपको पता लगा सकते हो कि कितनी लंबी डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी है, हमें कितनी लंबी डोरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं। We see that measurement means they are a comparison of and know the qualities। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का हमें कंपैरिजन करना है, तो उसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट, तो जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को माप रहे हैं, तो किसी दो भागों को मापने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे यूनिट कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया, तो हमने एक्टिविटी 1 में देखा था, तो हमने क्या, कमरे की लंबाई को देखा, तो उसके बाद में 12 एक संख्या है, तो पैर की लंबाई कितनी होगी, तो आप उसको देख सकते हो कि हमारी पैर की लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने आगे देखा है 10.1 में और 10.2 में, तो आप ये देख सकते हो कि क्या पता लगा सकते हो कि कमरे की लंबाई कितनी है, बराबर है ना, आपके पैर की लंबाई से बराबर है,
आपने जो मापा है वो सही है, तो क्या शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है। और आपके जो पैर की लंबाई है या आपके जो हाथ की लंबाई है वो आपके फ्रेंड के हाथ और पैर से क्या हो जाती है, अलग हमें देखने को मिलती है। तो हम इससे ये सही पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में कितनी लेंथ है, कितना साइज़ है, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सबकी हाइट के अनुसार उनकी क्या हो जाती है, अलग अलग हमें देखने को पैर की लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कुछ और चीज़ों के बारे में हम जानते हैं जो व्यक्तियों के लिए पर्सन टू पर्सन दे आर नॉट चेंज, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। चलिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। तो आप देख सकते हो कि पहले के लोग किस तरीके से मापते थे डिस्टेंस को, अपने फिंगर से, अपने हाथ से मापते थे, जिससे हम मेज़रमेंट देख सकते हैं। तो क्या होता था, प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे। उसके बाद क्या होने लगा, चेंज हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन आया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हड़प्पा नीति आई थी, तो वो किस तरीके से अच्छे मापन का यूज़ करने लगे थे, अच्छे मापन का यूज़ कर कर कि हाँ हम इसको इस तरीके से माप सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से कि हाँ इस तरीके से भी हम उसे माप सकते हैं। अब उसके बाद क्या होने लगा कि पहले आप देख सकते हो कि अपने एल्बो से मापा जाता था कि हाँ 1 मीटर इतना है, 2 मीटर इतना है। तो इस तरीके से लेंथ को मापने का काम किया जाता था। और अपने फुट से मापा जाता था कि हाँ हमारे फुट से इतना लंबा होगा तो कितना मीटर होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ को हम मापते थे। इस तरीके से हम स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से देख सकते थे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे आगे किस तरीके से बताया हुआ है। तो पहले क्या हो जाता था कि जो फूल बेचते थे, जो फ्लावर बेचने वाले थे, वो एक मुट्ठी से अपने यहाँ तक मेज़रमेंट लगाते थे कि हाँ हम इस तरीके से बेच सकते हैं। तो कई शहरों में पुष्प जो विक्रेता थे, पुष्प आहार बेचते समय भुजाओं का उपयोग कर कर लंबाई के मात्रक के रूप में मापते थे, जो सुविधा अनुसार बहुत से भागों में मात्रक के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए, अब हमें यहाँ पे बताया गया है साइज़। तो जो आप देख सकते हो कि शरीर को मापने के लिए थोड़ी अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया, जो 1719 में होता था। तो यहाँ पे जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया था कि जो मीटर पट्टी थी, मीटर पट्टी मेज़रमेंट, कि हाँ हम इस तरीके से मैट्रिक सिस्टम की वजह से कि हम इसे माप सकते हैं, तो वो चीज़ निकाली थी जिससे यह मापा जाने लगा। अब जिसे हम एसआई मात्रक के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे बताया गया है, जैसे आपको बताया गया है 15 सेंटीमीटर हो सकता है बॉक्स। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप जान सकते हो। अब हमें यहाँ पे नीचे कन्वर्ट करके बताया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आप इस तरीके से ऐसा ही मात्रक देख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे हमें मेज़रमेंट और दूसरा बताया, करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो हम करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ यहाँ पर देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है। तो आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से मीटर का यूज़ करते हैं। तो दर्जी क्या करता है, जब कपड़े के फीते फाड़ता है तो उसमें मीटर की छड़ हमें देखने को मिलती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष का घेरा अथवा सीने के लिए आप मीटर पैमाने का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए फीता हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ बताया हुआ है। तो नंबर वन में हमें ये बताया गया है कि ड्राइंग 1 में यहाँ पे एक बॉक्स लिया गया है। तो उस बॉक्स की लंबाई यानी कि उसकी लेंथ किस तरीके की होगी। तो 0.7 में हमें ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे 2। तो सेकंड में हमें ये देखने को मिला है कि कुछ जो सिरा है तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा टूट चुका है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है।
जिससे वो हमें सही तरीके से उसका मार्क नहीं पता चल रहा है, तो हम दूसरी तरीके से फिगर 10.8 में देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है 14.3 माइनस, तो हमें कितना मिल जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट पोजीशन हमें बताई गई है, तो आप देख सकते हो कि 10.9 में यहाँ पे पोजीशन बी, जिसकी वजह से क्या हो गया है वह बिल्कुल सही है। तो उसे ध्यान से देखिए, जो आपको 17.5 सेंटीमीटर बताया हुआ है और ए और सी बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल हमें डिफरेंट दिखने को मिला। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, है ना। चलिए अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके क्लासमेट के साथ यह एक्टिविटी करनी है। चलिए।